बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कल जो घटना हुई थी सुकमा में, नक्सलियों पर बड़ा प्रहार हुआ था, नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। विस्तार न्यूज वहां पर पहुंच चुका है। विस्तार न्यूज वहां पर पहुंच चुका है जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। विस्तार न्यूज उस जगह पर पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर लाइव तस्वीरें हमें दिखाएंगे। संजय, दिखा दीजिए क्या है। सुमित, मैं जानता हूं बहुत बड़ी चुनाव की कवरेज चल रही है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इनकाउंटर स्पॉट से हमें नेटवर्क मिला है। और देखिए, ये पेड़ देखिए, इस पेड़ में लगातार ये गोलियों के निशान देखिए। इस पेड़ में कम से कम 10 से 12 गोलियों के निशान है। ये समझ आता है कि इस पेड़ के पीछे कोई नक्सली छुपा होगा, जिसे ढेर करने के लिए जवानों ने लगातार इस इलाके में फायर किया। संजू, एक बार इस इलाके की तस्वीर दिखाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार कोई चैनल एनकाउंटर स्पॉट से, ग्राउंड जीरो से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाएगा। संजू, ये पूरी तस्वीरें दिखाइए। ये पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर पर जो यहाँ नक्सली ठिकाना बनाकर बैठे हुए थे, चारों ओर तीखी ढाल है जहां से नक्सली ऊपर चढ़े। नक्सलियों ने लगातार जवानों पे फायरिंग की, लेकिन डीआरजी के जवान जो है वो आगे बढ़ते गए और यहां 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। संजू, ये तस्वीरें भी दिखाइए। पहली बार अपने स्क्रीन पे आप ये तस्वीरें देखेंगे। देखिए, एक जिंदा हैंड ग्रेनेड यहां पड़ा हुआ है। ये हैंड ग्रेनेड जो है ये जवानों ने दागा होगा, लेकिन ये फटा नहीं, ये अभी भी जिंदा यहीं पड़ा हुआ है। ये कारतूस देखिए, ये कारतूस के सेल देखिए। देखिए, 1.6 mm ये जो राइफल है उसके ये सेल हैं। तो ये कारतूस के सेल, ये जिंदा हैंड ग्रेनेड, ये बताता है कि ये पूरी मुठभेड़ यहाँ कैसी हुई होगी, जिसमें डीआरजी के जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया। एक और तस्वीर देखिए। देखिए, मेरे ठीक नीचे देखिए सुमित, यहाँ आपको तीखी ढाल नजर आएगी। पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे खड़ा हूं मैं। चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। लगभग 10 किलोमीटर का सफर हमें तय करना पड़ा इस चोटी तक पहुंचने के लिए। और यहाँ जवान जो हैं उन्होंने 3 दिन लंबा ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद जवान यहाँ पहुंचे थे और इसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। शहनवाज मेरे साथ है। शहनवाज लगातार इस मुठभेड़ में नजर रखे हुए थे। शहनवाज, कैसे हुई मुठभेड़, पूरी बताइए। देखिए, चारों तरफ से जो है जब सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे घिरे होंगे, एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नक्सलियों को लगा होगा ये पहाड़ जो है उनके लिए सेफ है। और इस पहाड़ के ऊपर हम यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क है और नेटवर्क के चलते नक्सली जो है यहाँ पे अपना बसेरा बनाए थे। मासा और हुंगी दोनों पति पत्नी भी इस पहाड़ के ऊपर मौजूद थे और उनको लगा था कि हम यहाँ से अपने अन्य साथियों के साथ सिग्नल से हम बात कर सकते हैं, उनसे हम अपना नेटवर्क जो है वो साझा कर सकते हैं। लेकिन इसकी भनक सुरक्षा बल को लग गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान पिछले 3 दिनों से इस जंगल में घात लगाए बैठे हुए थे। इस पूरे पहाड़ को जो है घेर रखे थे। एक तरफ जो है दंतेशपुरम का पहाड़ है, किस्टाराम एरिया कमेटी का, और दूसरी तरफ भेज्जी और तीसरी तरफ कोंटा है। यानी 3 तरफ के संगम से जो ये पहाड़ है ये आपको दिखेगा और बीच पहाड़ी के चोटी के ऊपर नक्सली अपना बसेरा बनाए हुए थे। लेकिन बना तो लिए थे, डीआरजी के जवानों से बच नहीं सके और सीधे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे पहुंच गए और मार गिरा दिए उनको। सबसे खास बात यह है कि देखिए, इस पहाड़ी के ऊपर जो है आसपास के पूरे 7-8 किलोमीटर के एरिया में कहीं नेटवर्क नहीं है। हम कॉल भी नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जैसे इस पहाड़ी की चोटी पर हम पहुंचे, यहाँ 4G नेटवर्क है। यही वजह है कि आज हम यहाँ से इस इनकाउंटर स्पॉट से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस इनकाउंटर स्पॉट से देख रहे हैं। यहाँ इसका फायदा नक्सलियों को होता होगा, तो इसका नुकसान, नक्सलियों की लोकेशन आउट हुई। और यहाँ जो लगातार पिछले कुछ एनकाउंटर्स में हमने उसमें एक बात देखी है कि जहां भी एनकाउंटर हुआ उस इलाके में नेटवर्क था। यानी कि ये नेटवर्क जो है ये नक्सलियों के लिए काल बन गया है। नक्सलियों की लोकेशन इससे आउट होती है। लगातार संजू, आपको ये गोलियों के निशान दिखा रहे हैं। यहाँ आपको चारों ओर गोलियों के निशान दिखेंगे। खून के धब्बे हैं, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ लाइव तस्वीरें जा रही, खून के धब्बे मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं यहाँ इस पूरे जंगल में देख रहा हूँ, यहाँ हर पेड़ के ऊपर गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे।